नमस्कार, मैं हूं तरुण। आज कटिहार के लिए बहुत ऐतिहासिक और बड़ा दिन है, क्योंकि कटिहार के विधायक अब बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। कटिहार के विधायक और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का शपथ लेने के बाद सबसे पहला इंटरव्यू हम दिखाने जा रहे हैं। मैंने खुद तारकिशोर प्रसाद से बात की है। हम स्वागत करना चाहेंगे बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का। सर, सबसे पहले केबीसी न्यूज की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इधर उधर की बात ना करके आपसे बस कटिहार को लेकर आपका पहला प्लान क्या है और बिहार को लेकर क्या प्राथमिकताएं होगी? 3-4 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता, जो अतिवृष्टि के कारण कटिहार में जो जल जमाव देखने को मिला या उसके कारण जो हमारे नागरिकों को परेशानी हुई, इसके लिए मैं लगातार 2018 से प्रयत्न कर रहा था और नगर एवं आवास विभाग के बुडको ने स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट 1 एक प्लान तैयार किया है, जिसका डीपीआर 1 अरब 93 करोड़ रुपया है और उसकी तकनीकी स्वीकृति भी बुडको ने दे दी है। और नगर एवं आवास विभाग के पास इस प्रस्ताव को भेजा गया है। यह योजना निश्चित रूप से कटिहार में लागू होगी। इसमें 3 फॉल है, वाटरफॉल है, जिसमें एक कारीकोसी है, दूसरा रोजितपुर है, तीसरा जो मिर्चाईवाड़ी का क्षेत्र है उसे कोलासी या कोसी धार में उसको आउटफॉल किया जाएगा। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है और वर्षा के जल के निकासी का एकमात्र सबसे बेहतर योजना यही है। यह योजना बिहार में सहरसा में प्रारंभ हुआ है और कटिहार दूसरा ऐसा नगर निगम क्षेत्र होगा जहां यह योजना प्रारंभ होगा और अस्थायी तौर पर कटिहार वासियों को इस समस्या से निजात मिलेगी। चलिए, ये तो जल जमाव की समस्या है। आज भी कई ऐसी जगह है जो जल जमाव से लोग परेशान हैं। तो लोग किस तरह से आश्वस्त होंगे कि इस तरह की समस्याओं से लोग निकल पाएंगे? मैंने आपको पूर्व में ही बताया, यह योजना निश्चित रूप से हम सब लागू करेंगे। इसे सरकार भी गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारी जब बीच के कालखंड में जल जमाव था, जो अब धीरे धीरे पानी हटा है। और मेरा जो दूसरा एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो कटिहार के लोग जाम से वो परेशान थे, कि गौशाला के पास जो रेल गुमटी है उसमें रोड ओवर ब्रिज नहीं होने के कारण लोगों को आवागमन में काफ़ी कठिनाई हो रही है। तो पूर्णिया कटिहार मनिहारी अहमदाबाद पथ के इस रेल गुमटी के रोड ओवर ब्रिज का निविदा की प्रक्रिया संपन्न हो गई है और यह ऑलरेडी अवार्ड होने की स्थिति में आ गया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यह कार्य प्रारंभ होगा। कई तकनीकी कारणों से वर्षों से यह योजना टलती जा रही थी। कभी आरसीडी में यह सड़क था, बाद में लगता है कि फाइनल कगार पर कन्वर्शन हुआ, फिर रेलवे ने पावर सब स्टेशन बना दिया, उसके कारण अलाइनमेंट चेंज हुआ। जब निविदा हो गई तो जो कॉन्ट्रैक्टर ने निविदा डाला वो 9% एबव डाल दिया। बाद में विलंब के कारण जो रेट शेड्यूल है वो 13% हो गया और 13% हो गया, तो अब 9% एबव में वो काम नहीं करना चाह रहा था। इसलिए मजबूरी में मंत्रालय को दूसरी निविदा निकालनी पड़ी। तो चलिए, खैर, यह योजना भी अब इसी वजह से इतना विलंब हुआ। चरण है। और तीसरा जो एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल कि मेरा लगातार प्रयास था। 2009 में मैंने सदर अस्पताल को 300 बेड का अस्पताल में अपग्रेड करने का एक सफल काम किया था और लगातार प्रयास करने के कारण अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 बेड के अस्पताल भवन के निर्माण का शिलान्यास भी किया। उसके लिए जगह भी चिन्हित हो गया है। और दूसरी जो एक महत्वाकांक्षी योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार में 9 स्थानों पर
मातृ शिशु अस्पताल निर्माण कराने का की स्वीकृति दी थी। उसमें कटिहार को मैं लगातार प्रयास करके उसकी स्वीकृति दिलाया और 20 करोड़ की लागत से 100 बेड का मातृ शिशु अस्पताल का भी निर्माण सदर अस्पताल के ही परिसर में, जब आप मुख्य द्वार की ओर प्रवेश करते हैं तो बाईं ओर का जो वो पुराना आवासीय परिसर है, उस परिसर में उसका किया जाएगा। और इसके साथ ही मैंने कटिहार विधानसभा क्षेत्र एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ कि कटिहार विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रखंड जुड़े हुए हैं। तो कटिहार सदर प्रखंड के हपलागंज में मैंने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्थापना कराई और हसनगंज में महमदिया में मैंने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कराई और कटिहार शहर में शहरी स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में एवं फसिया मोहल्ले में उसकी स्थापना कराई जो कार्यरत है। इस तरह से शहर में भी 2 शहरी स्वास्थ्य केंद्र आज चालू है और ग्रामीण क्षेत्र में भी 2 स्थानों पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अवस्थित है। और ये 2 जो महत्वाकांक्षी योजना है, जहां बेड के अभाव में रोगियों को कठिनाई हो रही थी, इस कठिनाई को दूर किया। जब बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो प्रत्येक प्रमंडल को एक ये माना गया, मतलब उसका एक स्तर तय किया गया कि प्रत्येक प्रमंडल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना की जाएगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, मैंने बिहार विधानसभा में प्रश्न किया था तो सरकार ने कहा था कि प्रत्येक प्रमंडल में एक स्थापना होगी, उस आधार पर प्रमंडल के अंतर्गत कहीं भी हो सकती है। पूर्णिया प्रमंडल का इंजीनियरिंग कॉलेज कटिहार में उन्होंने निर्माण कार्य प्रारंभ कराया, जो हाजीपुर में बन रहा है। जी, हाजीपुर के नजदीक में वो बन रहा है। 9 एकड़ जमीन पर 99 करोड़ की लागत से उसका निर्माण हो रहा है। और बाद में सरकार ने प्रत्येक जिला स्तर पर भी उस प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की घोषणा की है और वो हो भी रहा है। लेकिन यह उस समय का इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें सिर्फ प्रमंडल में एक स्थान पर होना था, वो कटिहार में बना। ये हमारी उपलब्धि है। आपके द्वारा कोई ऐसा काम छूट गया हो जो कटिहार की जनता चाह रही हो, आप भी चाह रहे हो, वो नहीं कर पाए हैं? देखिए, कटिहार में जो एक बड़ी समस्या है जाम की जी, पार्किंग की, जिसमें कि शहर के लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने कटिहार को 4 लेन से जोड़ने का काम किया है और पूर्णिया कटिहार मनिहारी अहमदाबाद पथ में दलन से बाईपास एक सड़क बनेगी जो आगे मनिहारी पथ में ही शरीफगंज के आगे वो फिर उससे कनेक्ट होगी। और जितने भारी वाहन हैं शहर के बाहर सीधे जो झारखंड तक जाना चाहेंगे, जो पुल बन रहा है उसी गंगा पुल के कारण ये 4 लेन से कनेक्ट हुआ है, तो उस जाम से भी बहुत बड़ा राहत मिलेगा। और दूसरा क्या कि कटिहार शहर में पथ निर्माण विभाग की एकमात्र एक सड़क है जो चूरी पट्टी से महमूद चौक तक है। वही एक सड़क है जिसमें कि हम फ्लाईओवर बना सकते हैं और हमने इस संबंध में पहल भी की है। कटिहार में जो जाम की जो सबसे बड़ी समस्या है, मोटर वाहन के पार्किंग की जो समस्या है, उसके लिए मैंने कटिहार नगर निगम के अधिकारियों से भी बात की है कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र कर्पूरी मार्केट के इर्द गिर्द है जहां की हम अस्थायी तौर पर पार्किंग की व्यवस्था कर सकते हैं। अभी जो बस का परिचालन यत्र तत्र से हो रहा है, आरओबी नहीं बनने के कारण बस मालिकों की जो कठिनाइयाँ हो रही है, तो वो कठिनाइयाँ जब दूर होगी तो हमारा जो ऑटो स्टैंड है उसके इर्द गिर्द और कोई एक नया स्थल चुनकर वहाँ पार्किंग की व्यवस्था हम करेंगे। चलिए, तो जिससे कि जाम की समस्या से लोग मुक्त होंगे। और मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम के अलावा जो जल जमाव की जो समस्या है उसके लिए पूर्व में भी कटिहार नगर निगम में कई प्रस्ताव लंबित थे। कटिहार नगर निगम का जो सामान्य बोर्ड की बैठक विगत 2 वर्षों से नहीं होने के कारण महात्मा गांधी पथ का ऊंचीकरण और उसके दाहिनी ओर से पक्का नाले का निर्माण
कि योजना लगातार 2 वर्षों से लंबित थी। इसमें 2 करोड़ से ज्यादा की राशि का उसमें खर्च होना है और यह ड्रेनेज पानी टंकी चौक से सीधे हरदयाल चौक तक वो ड्रेनेज जाएगा। और एमजी रोड में जो बाईं ओर आप देख रहे हैं, शहीद चौक पर जब खड़ा होंगे तो बाईं ओर का जो नाला है उसको मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अंतर्गत मैंने उसको बनवाया है और ये इसका ऊंचीकरण आवश्यक है। उसी तरह से गामी टोला का सड़क जहां सत्संग मंदिर के पास जल जमाव होता है उसके भी ऊंचीकरण का प्रस्ताव लंबित था। पटेल चौक से बाजार समिति की ओर जाने वाली सड़क वो भी काफी जर्जर है। नहीं, पहले इसको मैं समाप्त कर दूं। बिल्कुल। तो वो भी सिर्फ प्रशासनिक स्वीकृति के लिए लंबित था। ये जो अनाथालय रोड में जो जल जमाव होता है उसका भी ऊंचीकरण और एक नाले का भी निर्माण होना है, वो भी लंबित था। इस तरह से जो 3-4 प्रमुख जगह जो जल जमाव है, हाई स्कूल पारा में भी है, लेकिन हाई स्कूल पारा में लग रहा है कि जो नाला पूर्व से था उस नाले को ऊंचा करके उस पर अस्थायी तौर पर जो ढलाई कर दिया गया है उसके कारण वहां पर जल जमाव इस वर्ष से ज्यादा प्रारंभ हुआ है। अन्यथा मैंने हाई स्कूल पारा में मजार के पास से शर्मा टोला तक लंबी सड़क का निर्माण कराने का काम किया और इसके पहले कभी उस तरह का जल जमाव नहीं होता था, लेकिन उस नाले के कारण हुआ है। मैंने कटिहार नगर निगम के जो अभियंता हैं, जो नगर आयुक्त, उनको भी मैंने कहा कि उसको एग्जामिन करना चाहिए आखिर किस हालात में उस तरह के नाले का निर्माण हुआ है। अगर हुआ है तो फिर उसका जो रेमेडी है उसको निश्चित रूप से करना चाहिए। किसी भी शहर के विकास के लिए वो एक पार्क की भी बहुत जरूरत होती है। मैंने बिहार सरकार के पीएचडी विभाग की ओर से 50 लाख रुपए की लागत से मुक्तिधाम का निर्माण कराया, जहां हिंदू धर्म के लोग अंतिम संस्कार कर सकते हैं। हम तो देखिए खुली किताब है और इसलिए मैं विकास के मुद्दे पर ही बात करूंगा। लेकिन है क्या कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, कुछ चीजें छूटती हैं, कुछ होती हैं, फिर वो बिगड़ती हैं। जैसे अब कई सड़कें हैं जो अब नीचे हो गई है, उन सड़कों को अब उसका ऊंचीकरण करना होगा, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, उसको करेंगे। इसके पूर्व इस तरह का अतिवृष्टि नहीं हुआ था, इसलिए उन सड़कों में पहली बार हुआ जल जमाव इतने लंबे अरसे तक रहेगा उसका आभास नहीं था। लेकिन इस बार के अतिवृष्टि जो बिहार के कई बड़ी शहरों को चपेट में लिया है, हमने देखा है। मैंने मुजफ्फरपुर में भी हमारे लोग हैं, उनसे भी ये बात किया, दरभंगा मैंने बात की, पूर्णिया बात की, पूरे बिहार पूरा बिहार उससे परेशान हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ चीजें जो इस बार अनुभव के द्वारा मिली हैं, तो आगे आने वाले दिनों में वो हमारी प्राथमिकताएं होंगी। मैं कटिहार के लोगों को यह आश्वस्त करता हूं। आपने देखा होगा कि 1987 में जब बाढ़ आया तो कई पुल और कई गांव दह गए, लेकिन इसके बाद जब हमारी सरकार आई, जब मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत जब बड़े बड़े पुलों का निर्माण हुआ, तो हम लोग गांव में जाके पूछते थे कि 87 में कहां तक पानी एलर है, तो लोग कहते हैं कि नहीं भैया 87 में है ही गाछ थोड़ा डूब गल रहा। तो उस हाइट तक हम लोगों ने पुल का निर्माण कराया। कभी कभी इस तरह की जो प्रकृति कुछ घटित करती है, प्रकृति जब पीड़ा देती है तो उससे कुछ अच्छी चीजें भी निकलती है। प्रकृति ने एक अनुभव देता है, एक अनुभव दिया समझ कि हमें शहर की जल निकासी का और बेहतर प्रबंध क्या हो सकता है, जो परमानेंट हो, जी, जो अस्थायी तौर पर हमारे जो नागरिक हैं, जो हमारे मालिक हैं, जिनके भरोसे और जिनके विश्वास पर हमें सेवा करने को अवसर मिलता है, तो वो एक एहसास कराया है। और आने वाले दिनों में मैं कटिहार वासियों को आश्वस्त करता हूं, वो सारी चीजें मैं निश्चित रूप से करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं विकास के लिए ही जाना जाता हूं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत एक बार स्वागत हम आपका करते हैं कि नई पारी की आप शुरुआत कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। आप कटिहार लौटिए और हम चाहेंगे कि जब आप कटिहार लौटे तो हम बिहार प्लान की बात करेंगे। एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।